पत्रकारों के इस कार्यक्रम में मुझे बागी विकास जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। आप भी कलमकार हैं, हम भी कलमकार हैं। कहीं बागी विकास जी कहते हैं कि सुखन का जोश कम होता नहीं है, सुखन का जोश कम होता नहीं है, वगरना क्या सितम होता नहीं है, भले ही काट दो बाजू हमारे, कलम का सर कलम होता नहीं। वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बहुत कम समय में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। बस निवेदन इतना सा करना चाहता हूं कि जितनी देर मैं आपके समक्ष काव्य पाठ करूं, आपके समक्ष अपनी कविताओं का प्रसारण करने में या अपने शब्दों को आप तक प्रेषित करने में मैं अपनी ऊर्जा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वही ऊर्जा आप मुझे वापस करेंगे तो मुझे कविता सुनाने में और आपको कविता सुनने में आनंद आएगा। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठा के तालियों से मुझे बताए मैं क्यों लिखता हूं और क्या लिखता हूं। यहां से बात उठाता हूं कि मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं। बात पहुंचे तो मुझे अच्छा लगेगा कि चकिया के पहली बार इस भूमि पर आया हूं और अगर प्रसन्न होकर जाऊंगा तो निश्चित रूप से दोबारा आने का मन करेगा। तब पढ़ता हूं साहब, मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं, मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं, मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं, मेरी कविता शबरी के झूठे बेरों को खाती है, मेरी कविता प्रभु राम को श्रीलंका ले जाती है, मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है, भगत सिंह आजाद ही मेरी कविताओं के नायक हैं, मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है, मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हर मुफलिस का तर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हिंदुस्तान का कण कण लिखने वाली। जिंदाबाद, वाह 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 अभिजीत। तालियां कम है साहब, लेकिन मैं निवेदन करता हूं एक छंद से आप बात आगे बढ़ाता हूं और ये जो तालियों में कमतरी रह गई है इस छंद पर पूरी कर देना। हम उस देश में रह रहे हैं जहां 2014 से पहले एक सैनिक की विधवा को एक भरी महफिल से उठा के बाहर फेंक दिया जाता था। क्या होना चाहिए इस देश में सैनिकों का सम्मान। एक छंद से बात पढ़ाता हूं, बात पहुंचे तो आपका मन मिले कि वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही देख पक्ष विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही देख पक्ष विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। तो देश प्रेम का है ज्वर, ऐश्वर्य का है स्वर, स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा। तो पथ पे चला है रथ कर ली है यह शपथ, भारती का मान आसमान। और अगली पंक्ति बताना कि पथ 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 पे चला है रथ कर ली है यह शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी। देश जब वीरों को भगवान मान जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्व गुरु, मुझे यही उम्मीद थी चकिया के सुधी लोगों, मुझे यकीन था कि पढ़े लिखे लोग बैठे और निश्चित रूप से शानदार तरीके से कविता सुनेंगे। रावण गया कुंभकर्ण के पास। क्या है हमारे प्रभु का चरित्र। प्रभु श्री राम को जहन में रखना, 496 वर्षों का इंतजार। कविता का छोटा सा विद्यार्थी अगर कविता की बात कहीं कहते, कविता के शिखरतम उत्तुंग शिखर पर विराजमान रुचि दीदी बैठी है, हमारे परम आदरणीय दादा अनिल चौबे की उपस्थिति। एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, क्या है हमारे प्रभु का चरित्र। माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई, रावण गया कुंभकर्ण के पास, बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी किंतु लगती नहीं वो और हमारी, अर्थात हमने सीता जी का हरण तो कर लिया किंतु वो मेरी ओर देखती तक नहीं है। तो कुंभकर्ण ने बोला अधिकार किया तुमने उन पर, क्या तुमने अधिकार किया है उन पर। तो वो बोला लगती नहीं वो और हमारी, वो मेरी ओर देखती तक नहीं है। तो कुंभकर्ण बोला तुम तो मायावी इंसान हो, अगर मां सीता का हरण तुम साधु का रूप रख करके कर सकते हो तो राम का रूप रख करके उनको प्राप्त क्यों नहीं कर लेते, उनको अपना क्यों नहीं लेते। तालियां अगली पंक्ति पर पूरे सदन की चाहता हूं अगर प्रभु का चरित्र नजर आ जाए। कुंभकर्ण बोला रावण से तुम तो मायावी हो, कोई भी रूप रख सकते हो, अगर मां सीता का हरण साधु बन के कर लिया है तो राम बन करके उनको अपना क्यों नहीं लेते, प्राप्त क्यों नहीं कर लेते। रावण का उत्तर था लगती नहीं वो और हमारी, और जब राघव रूप लगा धरने तब मातु समाने लगी सब नारी। ये है हमारे प्रभु का चरित्र। मां सीता की अगली परीक्षा। एक छंद पढ़ता हूं साहब, शानदार, वाह वाह अभिजीत। एक छंद पढ़ता हूं साहब। मां सीता की अग्नि परीक्षा को जहन में रखना। कविता का छोटा सा विद्यार्थी कहने की कोशिश करता है,
दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। तो लखन जी देख देख रो रहे थे, फूट फूट इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। तो पृथ्वी फिर और अगली पंक्ति के मर्म तक पहुंचना। प्रभु राम पर बहुत प्रश्न किए गए। मैं प्रभु राम की तरफ से उत्तर देना चाहता हूं। क्या कहते होंगे, क्या बीता होगा अग्नि परीक्षा लेते हुए उन पर, कि दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। तो लखन जी देख देख रो रहे थे, फूट फूट इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। तो पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी। चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे, कि पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी। चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए थे। वाह 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 वाह, शानदार छंद है, जिंदाबाद। सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु, और यहां से बात बढ़ाता हूं साहब, जिस देश में हम रह रहे हैं वहां पर जो देश राम नवमी के नाम पर छुट्टी मनाता है, पूरा देश, हर एक अधिकारी, हर एक प्रशासनिक भवन जिस दिन बंद होता है, जिस राम के नाम पर इस देश में अवकाश घोषित होता है, जब उसके प्रमाण मांगे जाते हैं तब कहने की जरूरत पड़ती है। विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी बैठे, निवेदित करता हूं, भारती की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं। क्या है हमारे राम? भारती की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं। उनसे बताओ कुछ धाम से बड़ा नहीं, कद जो बढ़ा रहे हैं अपना जमाने में वो, उनसे बताओ कुछ नाम से बड़ा नहीं। तो बिन कुरान पढ़े बोलते हैं बार बार। अगली पंक्ति महोत्सव होना चाहिए तालियों का उछल कर। बिन कुरान पढ़े बोलते हैं बार बार, कुछ भी जहां में इस्लाम से बड़ा नहीं। तो उनसे कहो कि सब बौना ही है दुनिया में, इस दुनिया में कुछ राम से बड़ा नहीं। तब पढ़ने की जरूरत पड़ती है जब यहां पर प्रमाण मांगे जाते हैं। साहब एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, यह देश जितना भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का है उतना एपीजे अब्दुल कलाम अशफाकुल्लाह खां का भी है। लेकिन जब वो ऐसी हैदराबाद में बैठकर कहता है वंदे मातरम नहीं बोलना है, तब खड़े होकर कहने की जरूरत पड़ती है। साहब एक व्यक्ति 2 आतंकवादियों की गिरफ्त में आ जाता है। उस व्यक्ति से दोनों आतंकवादी कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मोहम्मद अफजल। उसके साथ में एक मित्र भी होता है, कहता है तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम भी मोहम्मद इकराम। आतंकवादियों कहते हैं कि अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान की कोई आयत सुनाओ। दोनों व्यक्ति कहते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों आतंकी कहते हैं ठीक है तुम लोग जा सकते हो। इकराम अफजल से पूछता है यार हमारा नाम तो कृष्ण है, तुम्हारा नाम रघुनंदन है, तुमने मोहम्मद अफजल बताया तो मुझे भी इकराम बताना पड़ा, और हमने जब ओम भूर्भुवस्वः सुनाया तो उन आतंकियों ने हम लोगों को मारा क्यों नहीं? उनका जवाब और आपकी तालियां। उन्होंने कहा यकीन मानना दोस्त, मैंने गायत्री मंत्र केवल इस वजह से सुनाया क्योंकि अगर इन लोगों ने कुरान पढ़ी होती तो ये आतंकवादी ना होते। तब कहने की जरूरत पड़ती है कि शीश जो झुका रहे थे हाथ जोड़ के, सदैव शीश काट काट के वो शान मांगने लगे। शीश जो झुका रहे थे, प्रमाण मांगे गए हमारे देश में भगवान श्री राम के, कहने की जरूरत पड़ी। शीश जो झुका रहे थे हाथ जोड़ के, सदैव शीश काट काट के वो शान मांगने लगे। शीश जो झुका रहे थे हाथ जोड़ के, सदैव शीश काट काट के वो शान मांगने लगे कि जीवन के रण में जो भागते रहे सदा ही, मृत्यु पास आई तो वो प्राण मांगने लगे। और आए तो रवायतों में ज्ञान चंद जो बने थे, आए तो अगली पंक्ति पर महोत्सव होना चाहिए तालियों का भगवान के सम्मान में, किया आए तो रवायतों में ज्ञान चंद जो बने थे, ऐसे ऐसे लोग कुरान मांगने लगे। और जिनके डीएनए में भी बाबर का खून था वो मेरे प्रभु राम का प्रमाण मांगने लगे। वाह 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 वाह। पढ़ता हूं साहब, कविता की बात भी करनी बहुत आवश्यक है। हिंदी का छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते इस बड़े मंच से बड़ी बात करने की जरूरत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कहीं पर गौरव चौहान कहते हैं कि अगर दोनों कहे लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है, ये घर दोनों का है लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है, अमन की इस नदी में एक संग बहने में दिक्कत है, मैं हिंदू हूं मगर दरगाह पे चादर चढ़ाता हूं, तुम्हें 2 शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। जरूरत पड़ती है कहने की, तब पढ़ने की हिम्मत करता हूं, आपकी जिम्मेदारी पर हिम्मत करता हूं पढ़ने की।
क्योंकि मैंने कहा हमारे देश में बाबर, अकबर और महाराणा प्रताप जी की तुलना की गई। वो महाराणा प्रताप जिनके समक्ष समस्त मुगल नतमस्तक हो गए, उनकी तुलना जब बाबर से की जाती है तो कहने की जरूरत पड़ती है। मुझे वाहिद साहब याद आते हैं। वाहिद साहब की पंक्तियों की तर्ज पर मैंने कुछ अलग कहा। मैंने कहा दोनों ओर लिखा है भारत, सिक्का वही उछाला है। और चौथी पंक्ति महाराणा प्रताप जी के सम्मान में हाथ आकाश में उठाना और बताना कि मैंने सच्ची बात कही है या नहीं कही है। दोनों ओर लिखा है भारत, सिक्का वही उछाला है। युद्ध जहां तक टल सकता था, युद्ध वहां तक टाला है। और मैं भी हूं राणा का वंशज, बाबर की औलाद नहीं। जितना तेरा वजन है अकबर, उतना राणा का भाला है। ये जो हाथ खामोश बैठे हैं, मैं देखना चाहता हूं कि हाथ खामोश, अगली पंक्ति पर हाथ खामोश रख के दिखाओ। दावा करता हूं वो बगल का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, मैंने आज तक पाकिस्तान, चीन, जापान देशों पर कोई रचना नहीं लिखी, लेकिन अनिल चौबे भैया मेरे बड़े भाई, इन्होंने कहा कम से कम कुछ तो लिखो। अच्छा, अनिल भैया ने कुत्ता पाल रखा है, उसका नाम रखा है पाकिस्तान। जब इनका मूड खराब होता है उसको 2 लात मार देते हैं। हम कविता लिख गए, एक छंद लिखा केवल। दीदी एक चंद पढ़ता हूं उस पाकिस्तान के लिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान पर अगर सच्ची बात इतने सस्ते में निपटा दिया हो तो इधर वाले भी अपनी तालियों से मुझे बताएंगे। भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह द्वेषी पद चाप भूल जाते हैं। भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह द्वेषी पद चाप भूल जाते हैं। तो इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते हैं। तो हमने किया है जो और अगली पंक्ति देखना चाहता हूं जय घोष तालियों का। हमने किया है जो आपके लिए ओ पाक, हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं कि हमने किया है जो आपके लिए ओ पाक, हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं। और दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं। वाह 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 वाह। दौर 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 के बदलते ही। और यहां से एक बात कहनी बहुत जरूरी हो जाती है साहब, ये बात कहनी इस वजह से भी जरूरी हो जाती है क्योंकि वर्तमान में जिस मंच पर खड़ा हूं ये बड़ा प्रतिष्ठित मंच है। अंशुमन सिंह देश का एक ऐसा जवान जो अपने जवानों की शहादत रोकने के लिए अर्थात उनको बचाने के लिए अग्नि में कूद जाता है, स्वयं को झोंक देता है। कविता का छोटा सा विद्यार्थी हूं, लेकिन अगर कहीं बड़ी बात कह दियो तो मंच पर चूंकि नारी आधी आबादी 3 कवयित्रियां मेरी सभी अग्रज है, बड़ी है, समक्ष बहुत सारी नारी शक्ति बैठी है, कहने की जरूरत है। अंशुमन सिंह उस आग में कूदता है, अपने जवानों को बचा लेता है, किंतु स्वयं को उस अग्नि के हवाले कर देता। शहादत के बाद उसको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है, उनकी पत्नी को। हिंदुस्तान में भारत में रहकर ये बात कहने की हिम्मत केवल और केवल इस दुनिया की सबसे मजबूत प्रजाति अर्थात नारी की हो सकती है। एक सैनिक की विधवा वो एक बात कह रही है। मेरी कविता की भूमिका है 4 से 8 पंक्तियों की। मैं कहना चाहता हूं, हे प्राण प्रिय हे परमेश्वर, भाव उस महिला के हैं, शब्द मेरे हैं। आपकी तालियां बताएंगी कि कितनी सच्ची है। मंच पर विशेष रूप से रुचि दीदी, आदरणीय ज्योति जी, प्रीति जी, सभी को समर्पित करता हूं। हे प्राण प्रिय हे परमेश्वर, मेरी कुमकुम का भान रहे, लेकिन ये देश है सर्वोपरि, तुमको इसका भी ज्ञान रहे। हे प्राण प्रिय हे परमेश्वर, मेरी कुमकुम का भान रहे, लेकिन ये देश है सर्वोपरि, तुमको इसका भी ज्ञान रहे। गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता, ये गौरव है एक पत्नी का थोड़े से टूट नहीं सकता। ये मंगलसूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या असहाय नहीं। 2 पंक्तियों में उस सैनिक के सम्मान, उस विधवा के सम्मान को पढ़ने की कोशिश करता हूं। बात पहुंचे तो जितनी आबादी बैठी अपने हाथ खोलकर मुझे बताना, सच्ची बात कह दियो तो। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या असहाय नहीं। और हिंदुस्तान की नारी क्या कह सकती है, 2 पंक्तियों में बताने की कोशिश करता हूं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या असहाय नहीं। ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। ये मंगलसूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह। तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। वाह, जय हो।
तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। और यहां से एक कविता की अंतिम रचना पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। इस मंच की जरूरत है, मुझे लगता है उस कविता के योग्य माहौल बन गया, लोग जुड़ गए। और अगर लोग जुड़े हैं तो कोई अच्छी बात इस बड़े मंच से कहनी बहुत आवश्यक है। आशुतोष भैया, प्रेम शंकर भैया, सभी की उपस्थिति, इस बड़े मंच से एक बड़ी कविता, मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना पढ़ना चाहता हूं। अगर आपका मन है तो एक बार तालियों से मुझे बताइए, मैं पढ़ता हूं। स्वागत है। 14 फरवरी का वो दिन जिस दिन देश के 44 जवान शहीद हुए, पुलवामा हमला हुआ। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि के बाद उन 44 जवानों की लाशें, अर्थियां शहादतोपरांत जब घर आती है तो उनके परिवार का क्या दुख होता होगा। मार्मिक कविता है, लेकिन आप मन से सुनेंगे तो यकीन मानिए इस कविता को अपने साथ आप घर लेके जाएंगे और थोड़ी देर में आपकी आंखों से आपका आंसू आपकी अंजुरी में गिर जाएगा, मेरा दावा है। देश का एक जवान शहीद होता है, उसके परिवार पर क्या गुजरता है। एक माँ, एक पत्नी, एक बहन, एक पिता, उनका जो दुख है, उनका जो मर्म है, उनकी जो पीड़ा, उनकी जो वेदना, उनकी जो संवेदना, उनकी जो भावना, उनका जो कष्ट है, मैंने उसको शब्द देने की कोशिश की है, जिसकी भूमिका में मुझे विनीत चौहान जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। अरे हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। वाह, तब पढ़ता हूं साहब, शब्द रोते जा रहे हैं, भाव रोते जा रहे हैं, हम सियासत के सियासी पांव धोते जा रहे हैं। रो रहा है हिंद सारा, रो रही माताएं होंगी, पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। पहला बंद एक माँ की आवाज, माएं बैठी हैं, रुचि दी स्वयं एक माँ है, जितनी माएं बैठे समर्पित करता हूं। आप एक बार कल्पना करना, आपका बेटा अगर देश के लिए शहीद होएगा तो आपके ऊपर क्या गुजरेगा। पर सियासत में महज दिन दिन पे ही सभाएं होंगी। मांगती है माँ मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना, मांगती है माँ मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना, गर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। एक सैनिक को तिरंगा कफन में मिलता है, माँ कहती है तिरंगा हटा दो, कारण बताती है, कारण पसंद है तो आपका हाथ खुले। मांगती है माँ मुझे बेटा मेरा लौटा ही देना, गर तिरंगे में हो लिपटा तो ध्वजा हटा ही देना। मैं न चाहूं माँ की खुददारी के नाम, अगली पंक्ति पढ़ता हूं साहब, मैं न चाहूं कि मिले उसको तिरंगा ये कफन में, मुल्क जिंदा ध्वजा जिंदा तो ये लहरे बस गगन में। फिर 2 पंक्तियां माँ की खुददारी के नाम, मुल्क जिंदा ध्वजा जिंदा तो ये लहरें बस गगन में, जब तलक, और अगली पंक्ति पर जयघोष करना साहब, जब तलक जिंदा रहूगी माँ की खुददारी, जब तलक जिंदा रहूगी मुल्क ये आबाद रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। वाह, जिंदाबाद। एक पत्नी जब उसका पति शहीद होता है, पुनः उन्हीं माताओं को समर्पित करता हूं। आदरणीय माया जी का प्रेम मिला, मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक पत्नी जब उसका पति शहीद होता है, पहली पंक्ति पर कविता का छोटा सा विद्यार्थी हूं, दीदी सुनना विशेष रूप से, एक पत्नी उस पर क्या गुजरता होगा जब उसका पति शहीद होता होगा। पहली पंक्ति में कविता नजर आ जाए तो आपका मन मिले, मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। अब एक तरफ तिरंगा रखना, एक तरफ उस विधवा को रखना और 2 चित्रों को साथ में देखने की कोशिश करना। मुझे पता है चकिया के समझदार लोग आपको समझ आएगा बात। मांग में सिंदूर है या मांगती सिंदूर है वो, क्या करे अबला बेचारी देने वाला दूर है वो। धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा, धो के माथे का कुसुम वो लाल करती है तिरंगा, ओढ़ कर वो श्वेत साड़ी श्वेत भरती है तिरंगा, तोड़ कर चूड़ी हरी सी मन में घबराती बहुत है, लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है। और अपने काव्य जीवन में इस कविता की आत्मा निकाल के 2 पंक्तियों में रखता हूं साहब। इस देश में एक सैनिक की विधवा की स्थिति और उसका सम्मान, दोनों का सार इन 2 पंक्तियों में देता हूं। अब तक जितना समर्थन दिया उसका 10 गुना समर्थन मांगता हूं, बात पहुंचे तो। लाल कुमकुम हरी चूड़ी श्वेत सी साड़ी बहुत है, सुन शहीदों की ये बेवा, सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है, सुन शहीदों की ये बेवा, ये इबादत कम नहीं है। एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर।
वाह एक बेवा जी रही है, ये शहादत कम नहीं है। और राख करने अभी भी अपना बेटा भेजने के लिए तैयार, और तब कहती है राख करने दुश्मन तुझको गर्भ में चिराग रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। वाह वाह। अगला बंद पढ़ता हूं। शहीद हुए 44 जवानों में एक बहन ऐसी भी थी जिसकी कल शादी होनी थी, आज उसका भाई शहीद हुआ था। कल शादी, आज भाई शहीद हुआ है। उस बहन का मर्म पढ़ने की कोशिश करता हूं। माताएं, बहनें, बंधुओं, साथियों, अगर मर्म तक पहुंचना तो मुझे बताना कि मैंने कुछ सार्थक बात कह दी है। एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। कहती भैया बिन तेरे वो घर अकेली ना रही है। इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे, मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। और यकीन मानना, मैंने आज तक जितनी रचनाएं लिखी हैं, अगली दो पंक्तियों से अच्छा कुछ भी नहीं लिख पाया। या यूं कहूं, मां वाघेश्वरी, मां सरस्वती ने अगली दो पंक्तियों से बेहतर कुछ नहीं लिखवाया। चकिया, जिम्मेदारी आपकी है, संभालना इन दो पंक्तियों को। मुझको 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 ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक तरफ बहन की विदाई हो रही है, एक तरफ भाई की अर्थी है, और दो पंक्तियां हैं मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक विदाई तेरी भैया, मर्म बताना अगर पहुंचना। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया। शादी मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया। वाह, अच्छी पंक्तियां हैं। वाह। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई 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 मेरी 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 भैया। शादी 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 मेरी हो रही है, मुंह दिखाई तेरी भैया मेरी। जयमाला उतर तेरी चिता पे जा चढ़ी है, मेरी जयमाला उतर तेरी चिता पे जा चढ़ी है। आज घर के दो चिरागों की रुखसत की घड़ी है। आज घर के दो चिरागों की ये रुखसत की घड़ी है। थाल में रखी वो राखी कलाई मांगती है। जाने कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती हैं, और है बहन की खुददारी। और देखना क्या कहती है हिंदुस्तान की बहन, जाने 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 कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती हैं। है नहीं अब भैया मेरा, है नहीं अब भैया मेरा, फिर भी भैया साथ रहेगा। मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। अंतिम बंद और अपना स्थान। परिवार के एक एक सदस्य उनके आंसू उनका दुख बयां कर देते हैं, लेकिन एक पिता जो अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है, साहब जितने पिता बैठे हैं आपके चरणों में रखता हूं। जाती हो जाएगी नारियों के लिए 3 बंद पड़े, लेकिन ये पुरुष जो एक पिता भी है, एक पति भी है, क्या बीतता होगा जब उनका बेटा शहीद होकर आता होगा। परिवार का एक एक सदस्य उनके आंसू उनका दुख बयां कर देते हैं, लेकिन एक पिता जो अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है, लेकिन रो नहीं पाता। शायद इस वजह से क्योंकि उसके चेहरे को देखकर परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरे जुड़े हुए हैं। तब एक पिता की भावनाओं को शब्द देने की कोशिश करता हूं, आपका मन चाहता हूं। एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया, मुझे विदा करना, अंतिम बंद पढ़ रहा हूं आपकी जिम्मेदारी पे। एक पिता की आशाओं का दीप शायद बुझ गया है, जिसके सम्मानों तले आकाश भी अब झुक गया है। तो देश उजियारे में है तो क्या हुआ अगर घर अंधेरा, घर मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। और एक पिता अपने बेटे का बचपन याद करता है, जब बेटा छोटा था तब उसको कंधे पर बिठाता था, आज बेटा बड़ा है और शहादत के बाद फिर से वो कंधे पर है, और क्या कहता है, घर 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 मेरा रोशन ही होगा रात से आए सवेरा। तो अर्थी को रख कांध पे, अगली पंक्ति के मर्म तक पहुंचेंगे मुझे विश्वास है पूरा सदन। अर्थी को रख कांध पे, अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है। अर्थी को रख कांध पे, चेहरे पे जिसके रोशनी है। बोले कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही हैं। बोले कंधे पे। अंतिम 2 पंक्तियां मुझे विदा करना चकिया के लोगों, और विदा किस तरह करते हैं मैं देखना चाहता हूं आपकी घनघोर तालियों के साथ। मुझे बताना कि मैंने कुछ अच्छी बात, और अगर बात अच्छी कही हो तभी तालियां बजाना, वरना मत बजाना। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक पिता की आदत होती है, कहता मेरा बेटा राजा बेटा है,
आदरणीय विधायक जी, आप भी एक पिता हैं, मैं निवेदित करता हूं। पिता की आदत होती है, कहता है मेरा बेटा राजा बेटा है, मेरा बेटा नवाब है। आज वो पल याद करता है और क्या कहता है, 2 पंक्तियां अपना स्थान बोले, कंधे पे चढ़न की आदतें अब भी वही हैं। और मैं जिया सुल्तान गर तो, पिता के सम्मान के नाम मैं जिया सुल्तान गर तो, मैं जिया सुल्तान गर तो, पुत्र भी नवाब रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था, ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।